नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, चमत्कारी टोटके में हम आपको बताते हैं चमत्कारी टोटके, असरदार उपाय, कुछ ऐसे चमत्कारी टोटके जिससे आप अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि परीक्षा में मिलेंगे पूरे अंक अगर अपनाएंगे ये टिप्स, तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको हमारे अनेक वीडियोस देखने का मौका मिलेगा। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए कौन से टिप्स अपनाने चाहिए। दोस्तों, सीबीएसई और कई राज्यों के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में पढ़ाई को हौवा समझने की बजाय अगर उसका लुत्फ उठाया जाए और समय के प्रबंधन के साथ आगे बढ़े तो एग्जाम्स में पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, खेल कूद और मनोरंजन पर ध्यान देते हुए खुद को फिट और तरोताज़ा रखें, जिससे कि जो भी पढ़ें उसे आप अच्छी तरह समझ सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पूरे अंक पाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं वो टिप्स जिन्हें अपनाकर आप परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है रिवीजन पर जोर। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरे साल आपने नियमित तौर पर हर सब्जेक्ट पर बराबर समय दिया होगा तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे। पढ़ाई के दौरान छोटा सा नोट्स बनाना परीक्षा से पहले काफी मददगार होता है। उस नोट्स में महत्वपूर्ण फॉर्मूलों, थ्योरम्स, इक्वेशंस आदि को नोट करते जाएं। सुबह शाम जब भी समय मिले उसे दोहराते रहें। रिवीजन नहीं करने के कारण हम आसानी से चीज़ों को भूल जाते हैं और एक्सपर्ट्स और टॉपर्स का भी यही कहना है कि अगर कोई विद्यार्थी नियमित रूप से एक टाइम टेबल के अनुसार पूरे वर्ष पढ़ाई करे और फिर एग्जाम से 1 महीने पहले सिर्फ उसे दोहराता रहे तो वो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य की चिंता कतई ना करें, सिर्फ नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का अनुसरण करें तो परिणाम बेहतर होंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है कठिन विषय पर फोकस। दोस्तों, जिस विषय में खुद को कमजोर समझते हो उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। डरे बिना उसका सामना करेंगे तो देर सवेर उस पर जीत हासिल कर ही लेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को गणित कठिन लगता है, लेकिन दोस्तों हमारा मानना है कि नियमित अभ्यास से इस विषय को आसान बनाया जा सकता है। रोजाना कम से कम 2 घंटे तक इस विषय को जरूर पढ़ें। हालांकि गणित हो या विज्ञान या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स, सभी को बराबर समय देना चाहिए। परीक्षा में किसी भी विषय में कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर कभी भी नर्वस ना हो। जिस समय सबसे अधिक तरोताजा महसूस करें उस समय कठिन विषय को पढ़ें। हाँ, आसान लगने वाले विषय को अनदेखा करने की बजाय उस पर भी बराबर समय देते रहें। दोस्तों, हमारी अगली टिप्स है कि फोटोग्राफिक मेमोरी। हमारा दिमाग फोटोग्राफिक मेमोरी को अधिक सेव रखता है, इसीलिए चार्ट पेपर पर विज्ञान तथा गणित के प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण फॉर्मूले, नोट्स आदि को अलग अलग कलर में लिखकर कोड करना चाहिए। इसके माध्यम से एग्जाम के कुछ घंटे पहले ही पूरे सिलेबस को दोहराया जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि फोटोग्राफिक मेमोरी हमारे कितने काम आ सकती है। इसके बाद आती है हमारी अगली टिप्स, वो है ऑनलाइन सर्फिंग। विद्यार्थी समय समय पर अपने बोर्ड की साइट जरूर चेक करते रहें। साइट पर ये जानकारी दी जाती है कि बोर्ड किस चैप्टर को कितना वेटेज देता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विषय में हर बार चैप्टर नंबर 3 से 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और चैप्टर नंबर 2 से 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है तो चैप्टर नंबर 2 पर अधिक समय देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली टिप्स है सेहत और खान पान से जुड़ी हुई। अगर आप परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो खुद को फिट रखने पर जरूर ध्यान दें। परीक्षा के दिनों में तली भुनी जंक फूड के स्थान पर पौष्टिक भोजन लें। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। दोस्तों, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी जगें।
कुछ स्टूडेंट्स रात को जग कर पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं। अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश जरूर करें। सुबह के समय खुद को तरोताज़ा रखें। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना सिर्फ नीरसता कम होती है, बल्कि आप खुद को ऊर्जा से भरपूर पाते हैं। इस दौरान आप संगीत सुन सकते हैं और हल्का फुल्का गेम भी खेल सकते हैं। दोस्तों, दिनचर्या में यदि आपने व्यायाम, ध्यान, टहलने आदि को शामिल कर लिया है तो ना सिर्फ तरोताज़ा महसूस करेंगे, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है। इससे हमारे शरीर से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, जो शरीर और दिमाग दोनों को तनाव रहित रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जिसे अपनाकर आप पूरे नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। लेकिन अभी कुछ और टिप्स मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, जैसे कि प्रैक्टिस से खुद को बनाएं परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, किताबों को बार बार एकाग्रता से पढ़ें। समय सीमा के भीतर मॉडल पेपर्स हल करने की लगातार प्रैक्टिस करें। विज्ञान विषय में ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो वक्त बर्बाद करने की बजाय उसे छोड़कर आगे बढ़ें। 3 घंटे के पेपर को 2.25 घंटे में हल करने की कोशिश करें, वरना साइंस और मैथ्स के लंबे पेपर में सवाल छूट सकते हैं। दोस्तों, टाइम और स्ट्रेस दोनों को मैनेज करना सीखें तथा अपनी गलतियों को सुधारें। जी हाँ दोस्तों, ये सारे टिप्स अपनाने के साथ साथ आपको अपनी गलतियों पर भी ध्यान ज़रूर देना है। जैसे कि इन दिनों में नई चीज़ों को ना पढ़ें, जो पढ़ चुके हैं उसे ही बार बार दोहराएं। पिछले 10 सालों के सवाल ज़रूर बनाएं। सामने घड़ी रखकर इन सवालों को वैसे ही हल करें जैसे एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। देखें कि आप कहाँ पर चूक जाते हैं और उसे नज़रअंदाज करने की बजाय उस पर फोकस करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी बहुत सारी टिप्स जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे नंबर आएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखकर भेजें। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए चमत्कारी टोटके।